अब देखिए प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 0 और x बराबर -3 और x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। ये हमको सिद्ध करना है कि फलन x के इन तीनों मान पर क्या है, संतत है। तो देखिए पहले हम लोग सिद्ध करेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है। तो x बराबर 0 पर, तो देखिए 0 पर संतत करने के लिए क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और 0 पर जो फंक्शन का मान है ये तीनों आपस में बराबर होगा, तो फलन x बराबर 0 क्या होगा, संतत होगा। जैसे देखिए यह है x डैश और ये y डैश। अगर फलन 0 पर संतत है, देखिए अगर फलन 0 पर क्या है, संतत है, तो 0 पर संतत है, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और 0 पर जो फंक्शन का मान है ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। अब देखिए 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पर चेक करना है, 0 पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए 0 से कुछ कम, 0 से लेफ्ट में होंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे और लिख देंगे f(x), ठीक है। तो अब सोचिए कि 0 के लेफ्ट में अगर आप रहेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालना है, तो 0 के लेफ्ट में रहेंगे तो मान आपको 0 से कुछ कम मिलेगा। माना कि x का मान क्या मिलेगा, 0 - h, तो आप x की जगह 0 - h पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, जहां x है, देखिए लिमिट, पहले इसको लिख दीजिए, जहां x वहां क्या पुट करेंगे, 0 - h। अब देखिए लिमिट क्या होगा, अब देखिए x बराबर क्या है, 0 - h। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि x 0 की ओर टेंड कर रहा है। आप सोचिए कि यदि x 0 की ओर टेंड करेगा, मतलब x 0 बनना चाहेगा तो h क्या बनेगा, यदि x 0 की ओर टेंड कर रहा मतलब क्या, x क्या हो रहा है, 0 की ओर टेंड कर रहा मतलब 0 बनना चाह रहा है। तो जब x 0 हो जाएगा तो आपको h का मान भी 0 मिलेगा, ठीक है। तो जब x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो मेरा h कहाँ टेंड करेगा, वो भी 0 की ओर टेंड करेगा। मतलब x का मान यदि 0 होगा तो h का मान 0 होगा, यानी x टेंडिंग टू 0 है तो h टेंडिंग टू 0 होगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए फंक्शन का मान कितना है, देखिए f(x) बराबर 5x - 3 है, तो f 0 - h क्या आएगा, जहां x वहां 0 - h रखिए, तो 0 - h रखेंगे तो कितना आएगा 5, और x से क्या रखेंगे 0 - h और -3। तो जहां f(x) है, देखिए f 0 - h की जगह क्या लिख देंगे 5 और ब्रैकेट में 0 - h -3, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब गुणा कर देंगे तो 5 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0 और -5h, तो 0 लिखेंगे नहीं, -5h -3। अब h का मान आप रख दीजिए 0, ठीक है, h 0 को टेंड कर रहा है तो h का मान रख दीजिए 0। तो जब 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो आएगा कितना -3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला -3। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, प्लस क्या शो करेगा कि राइट हैंड लिमिट रहेगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। प्लस मतलब क्या, 0 से कुछ ज्यादा मान मिलेगा। तो जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब अगर राइट की ओर से हम लोग टेंड करेंगे ना, राइट साइड से टेंड करेंगे 0 को ओर, तो मान कितना होगा इस साइड, 0 से बड़ा ही मान होगा, मतलब 0 से बड़ा मान ग्रहण करके ही आएंगे इधर, ठीक है। तो जो x का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो जहां x वहां क्या रखेंगे 0 से बड़ा मान, मतलब 0 प्लस कुछ जुड़ेगा, 0 से बड़ा मान होगा तो क्या होगा 0 कुछ जुड़ेगा ही। अब देखिए यदि x 0 बनेगा तो h क्या बनेगा, यदि x को आप 0 कर दीजिए तो h का मान भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां x है वहां क्या रखेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो x का मान क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा, यानी 0 प्लस h रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पर रखिए जहां x वहां क्या रखेंगे 0 प्लस h, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 और ब्रैकेट में 0 प्लस h और -3 बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब गुणा करेंगे, 5 गुणा 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा,
5 गुणा एच में करें तो आ जाएगा 5h और -3। अब यहाँ 0 रखिए तो इसका मान 0, आगे कितना -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ गए। अब देखिए, अब 0 पर फंक्शन का मान निकालेंगे। देखिए जो फंक्शन है वहां पर x का मान क्या रख देंगे 0, फंक्शन में x का मान क्या रखेंगे 0, तो जहां x वहां 0 रखिए तो 5 गुणे 0 -3 तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 0, आ गया -3, तो इसका मान कितना आ गया -3। अब देखिए तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर 0 पर फंक्शन का मान, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए फलन क्या है, x बराबर 0 पर संतत है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 0 पर फंक्शन का मान, इसलिए फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, संतत है। ये जो फलन है वो x बराबर 0 क्या हो गया, संतत सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए x बराबर -3 पर संतत सिद्ध करेंगे। देखिए x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3, इसके ऊपर क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ प्लस लगा देंगे। जैसे देखिए अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या लगा देंगे -3, इसके ऊपर प्लस, अब f लिख लेंगे। ठीक है, बराबर देखिए लिमिट, अब देखिए -3 के ऊपर क्या लगा माइनस, यानी -3 से कुछ कम मान होगा, तो जहां x है उसका मान कितना होगा -3 से कुछ कम। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो -3 के लेफ्ट में रहेंगे, यानी x का जो मान होगा -3 से कुछ छोटा होगा, तो -3 में से घटा दीजिए h। ठीक है, तो अब देखिए अब x से हम लोग क्या रखे हैं, x बराबर रखे हैं -3 h, और यहाँ x कहाँ टेंड कर रहा है -3 की ओर। अगर x का मान -3 की ओर टेंड करेगा, मतलब x का मान -3 अगर हो जाएगा, ठीक है, x का मान -3 की ओर टेंड करेगा तो h का मान कहाँ टेंड करेगा, देखिए अगर x का मान -3 रखिए तो -3 कैंसिल, तो h का मान क्या हो गया 0, यानी x यदि -3 की ओर टेंड कर रहा है तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। कहने का सेंस यह है कि x 3 की ओर जा रहा है तो h कहाँ जाएगा 0 की ओर जाएगा। ठीक है, जैसे x मान -3 रखेंगे तो h का मान कितना आएगा 0, यानी x यदि 3 की ओर टेंड कर रहा है, देखिए तो मेरा h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर, तो h टेंडिंग टू 0। अब देखिए इसमें राइट हैंड लिमिट में क्या है, मान क्या है -3 से कुछ ज्यादा है, क्योंकि -3 के राइट में रहेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालना है तो x का मान क्या होगा -3 से कुछ ज्यादा होगा, तो -3 से कुछ ज्यादा मतलब क्या, -3 में कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो -3 प्लस h हो गया। अब देखिए इसमें भी वही बात कि x -3 को टेंड कर रहा है, तो x -3 को टेंड करेगा तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। ठीक है, यही है। अब देखिए अब मान रखिए, देखिए जहां x वहां कितना रखा गया -3 h, तो इस साइड रखिए, तो पहले लिख लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब जहां x वहां क्या रखेंगे -3 h, तो ये हो गया 5 -3 h और -3। अब रख दीजिए 0 रखें तो कितना आएगा -3 और -0 और -3, देखिए कितना आएगा, ये तो 0 को हटा भी सकते हैं तो यहाँ -3 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो 5 से 15 -15 और -3 तो कितना हो जाएगा -18, कितना हो जाएगा -18। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए जहां x वहां कितना -3 प्लस h है, तो इस साइड रखिए 5 और -3 प्लस h और -3। ठीक है, अब लिमिट का मान रख दीजिए, देखिए 5 और ये -3 और प्लस 0 और माइनस क्या है 3 है, तो 5 3 15 -15 -3 -18 आएगा। अब फंक्शन का मान निकाल लीजिए -3 पर, तो जो फलन है उसमें x का मान क्या रखेंगे -3, तो -3 रखिए, तो 5 गुणे -3 अब 5 3 15 -15 और -3 -15 आ गया आपका -18। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर -3 पर फलन का मान तीनों बराबर, इसलिए x बराबर -3 पर फलन क्या है संतत है। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर x -3, मतलब -3 पर फलन का मान,
इसलिए फलन x बराबर -3 पर क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। तो यह भी सिद्ध हो गया। अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि x बराबर 5 पर फलन क्या है, संतत है। अब देखिए x बराबर 5 पर सिद्ध करेंगे कि यह फलन क्या है, संतत है। तो x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस f(x), ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए 5 के ऊपर क्या लगेगा, माइनस। और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f(x), ठीक है। तो जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, 5 के ऊपर प्लस, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए लिमिट, अब देखिए अब फलन का देखिए एक समान क्या होगा, जब आप 5 के लेफ्ट में होंगे, ठीक है, 5 के पहले होंगे। तो 5 के पहले मान क्या होता है, 5 से कुछ कम होता है, ठीक है। जब 5 के लेफ्ट में रहेंगे, जैसे यहाँ 5 है, ठीक है, 5 के लेफ्ट में रहेंगे तो मान 5 से कुछ कम मिलेगा। तो आप x से क्या रख देंगे, 5 माइनस h। तो देखिए x से क्या रखा गया है, 5 माइनस h, लेकिन यहाँ x कहाँ टेंड कर रहा है, 5 की ओर। तो जब x 5 की ओर टेंड करेगा, ठीक है, x कहाँ टेंड करेगा, 5 की ओर, तब h क्या हो जाएगा, देखिए h का मान कितना हो गया, एक कैंसिल हो गया तो आ गया 0। तो जब x 5 की ओर टेंड करेगा तो मेरा h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, ठीक है। अब इसमें देखिए लिमिट, तो यहाँ क्या है, 5 प्लस है, राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, 5 से कुछ ज्यादा मान मिलेगा, 5 से कुछ ज्यादा, तो 5 प्लस h। तो यहाँ x से क्या रखेंगे, 5 प्लस h। अब x से क्या रखेंगे, 5 प्लस h। और यहाँ पर x 5 की ओर टेंड कर रहा है, मतलब अगर x 5 की ओर टेंड करेगा तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, ठीक है। यदि x का मान 5 होगा तो h का मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए x टेंडिंग टू 5 है तो h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब रखिए मान जहां x वहां क्या रखेंगे, 5 माइनस h, इस साइड रखिए। तो जहां x वहां क्या रखेंगे, 5 माइनस h और -3। अब देखिए लिमिट का मान रख सकते हैं, लिमिट का मान रखिए, यहाँ h का मान 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 0 यानी क्या आएगा, 5। 5 गुणा 5 में होगा तो आएगा 25, या तो एक लाइन बढ़ा दीजिए 5, और यहाँ 5 माइनस 0 और -3। देखिए इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 25, और 25 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 22, ठीक है। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए जहां x वहां कितना है, देखिए x सर 5 प्लस h है, तो यहाँ रखिए जहां x वहां क्या रखेंगे, 5 प्लस h और -3। तो अब लिमिट का मान रख दीजिए, देखिए h का मान क्या रखेंगे, 0। तो 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 0 -3, तो गुणा करेंगे 5 गुणा 5 है तो 25, 25 में से 3 जाए 22। अब 5 पर फलन का मान निकाल लीजिए, x बराबर 5 पर फलन का मान निकाल लीजिए। तो जहां x वहां 5 रखिए, तो 5 और x से क्या रखेंगे, 5 -3, 5 गुणे 5 25, 25 में से 3 जाए 22। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और x बराबर 5 पर फलन का मान, ये तीनों आपस में बराबर है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि x बराबर 5 पर फलन क्या है, संतत है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 5 पर फलन का मान, x बराबर 5 पर फलन का मान, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए फलन x बराबर 5 पर भी क्या है, संतत है, ठीक है, संतत है। अतः सिद्ध हो गया कि दिया गया फलन x बराबर 0 और x बराबर -3 और x बराबर 5, इस पर क्या है, संतत है तीनों पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।